गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लास्ट टाइम हमने जो थी वो करी थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। होपफुली आपको समझ आई होगी। आज मैं आपको एक इन शॉर्ट बताती हूँ कि कैसे आपको जो है वो बिना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए बिना ही बॉन्ड ऑर्डर का पता लगा लेना। वो मैं आपको जो है एक जो है टिप देती हूँ, तो इसको सभी जने याद करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, जैसे नाइट्रोजन का याद कर लिया, नाइट्रोजन N2 का एटॉमिक नंबर जो है 7 होता है, तो 2 का कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गए आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन से हम स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन में जैसे सब 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है इसका हो जाएगा 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ये तुमने याद रखना है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो है वो आपका 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है ना। अब आपने इधर को चलना है, राइट हैंड साइड को, मतलब आपने इधर को मूव करना है इससे, और आपने इधर को मूव करना है नाइट्रोजन से। अगर हम राइट हैंड साइड, ये आपका राइट लिख दिया मैंने यहाँ पे, राइट हैंड साइड चलते हैं, ये मैंने आपको जो है लेफ्ट लिख दिया है। अगर हम लेफ्ट चलते हैं तो क्या करना है, अगर एक एक जमा करते जाना, जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 14 आते हैं तो आ गया बॉन्ड ऑर्डर 3। और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 15, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, 15 आगे, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है आपके पास, यहाँ पे जैसे सपोज N2 1 नेगेटिव हो जाएगा तो उसके ऊपर 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे 0.5 जो है आपने हर एक इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 जो है घटा देना है। तो 3 में से 0.5 घटाया तो आपके पास आ गया 2.5। सिमिलरली आपने जो है 16 में से जो है वो आपने फिर से जो है एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 हो गए। तो 2.5 में से 0.5 और घटा दीजिए तो ये जो है 2 आ जाएगा। और आपको पता है 16 जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल जो होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, किस में होते हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में होते हैं। मैंने ऊपर ऑक्सीजन लिख दिया। सिमिलरली अगर 17 एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देते हैं तो 2 में से एक और 0.5 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये 1.5। सिमिलरली आपके पास 18 में से जो 18 अगर एटॉमिक नंबर है तो इसमें आपके पास जो है 1। अब 18 आपको पता है फ्लोरीन का होता है ना, 9 तो ये इस तरह से आ जाएगा बेटा। तो हमने ऐसे चलना है राइट हैंड साइड को, मतलब टोटल ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के 3, अगर आपके पास 15 है तो 0.5 घटाया, 16 है तो 0.1 घटा दिया, 3 में से 17 है तो आपने 1.5 घटाना है, या 0.55 घटाते जाइए तो वो आपके पास जो है बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन के में 3 बॉन्ड ऑर्डर है, ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड ऑर्डर है, और F2 में जो है वो 1 बॉन्ड ऑर्डर है। अब आप लेफ्ट साइड को मूव करिए। अगर आपके पास जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 13 आ जाता है, मतलब जैसे आपके पास नाइट्रोजन एग्जांपल, हम जो नाइट्रोजन इसको मैं रेड से करती हूँ, यहाँ पे एग्जांपल हम जो है नाइट्रोजन N2 1 पॉजिटिव का कर सकते हैं, यहाँ पे हम N2 1 नेगेटिव का कर सकते हैं, या ऑक्सीजन और बड़े सारे हो सकते हैं। ऑक्सीजन का 16 है, ऑक्सीजन में एक पॉजिटिव होगा तो भी सेम बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इनके पास जो है 15 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होंगे। 17 में जो है आपके पास किसके पास होगा, ऑक्सीजन जो है वो 1 नेगेटिव कर दिया तो 17 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव होगा तो 18 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। या F2 1 पॉजिटिव, ये आपके पास जो है वो ये आ जाएगा, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होंगे, काउंट करके कर लेने आप लोगों ने, है ना। तो सिमिलरली आपके पास जो है 13 अगर इलेक्ट्रॉन आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं मॉलिक्यूल में, आपके पास उसमें जो है वो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, वो भी करने वाले हैं। तो आपने उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इस हिसाब से लिखना है, ठीक है। तो 13 में से जो है वो क्या हो जाएगा, फिर से 0.5 घटा दिया तो 2.5 आ गया। फिर अगर आपके पास 12 किसी का है तो उसमें जो है 2 आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 12 है। अगर 11 है तो 1.5 आ जाएगा, और अगर 10 है तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही जो है वो मज़ेदार है। जैसे आपको फटाफट जो है वो बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो आपने जैसे सपोज आपको बोला, जैसे मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, O2 2 नेगेटिव है, फिर O2 है, फिर O2 1 नेगेटिव है, फिर O2 1 पॉजिटिव भी हो सकती है, और O2 2 पॉजिटिव भी हो सकती है। और आपको ऐसा पेपर में आए तो सबके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ी बनाते रहेंगे आप, तो कितना टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, फटाफट ऑक्सीजन का हमें पता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 16 है। इसमें देखो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन फालतू आ गए, तो इसमें हो गया 18।
इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन फालतू है तो इसमें हो गए 17, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 16 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है 15 हो जाएगा, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो 14। अब इसमें आपको जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है आसानी से आप फाइंड आउट कर लोगे। अगर 14 बॉन्ड ऑर्डर है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल है बच्चे, है ना। तो 14 के लिए आपको पता है नाइट्रोजन का है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 आ जाएगा। 15 के लिए आपके बढ़ रहा है तो इसमें से 0.5 हटा दीजिए तो इसमें आ जाएगा आपके पास 2.5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 16 है तो 15 वाले में से 2.5 है तो 1.5 और घटा दीजिए तो 2 आ गया। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है, आपको पता है ये चीज़, है ना बेटा। तो उसके बाद आपके पास जो है वो 2.5 है। अब आपके पास 16 से 17 आ गया तो यहाँ आ जाएगा 1.5, और 18 में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप बोलोगे कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 2 नेगेटिव का है, तो 2 पॉजिटिव का है। उससे कम जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है O2 1 पॉजिटिव का है। उससे कम बॉन्ड ऑर्डर जो है वो O2 का है, और उससे कम जो है आपके वो O2 1 नेगेटिव का है, और सबसे कम जो है O2 2 नेगेटिव का है ना। तो इस तरह से हम इनका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। सिमिलरली इनकी जो है वो आप जो है वो इनका जो है बॉन्ड ऑर्डर आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से हम इनका जो है फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा कि किस में जो है वो अब देखो बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, इसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 है, इसमें जो है वो 2.5 है। तो बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे कम होती है बॉन्ड ऑर्डर, वैसे वैसे उसकी बॉन्ड लेंथ भी छोटी होती है, मतलब लंबी होती है। इसका मतलब इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है ना। इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो, ये आपके पास बॉन्ड ऑर्डर का लगाया मैंने, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। और ये आपके पास जो है वो इसमें सबसे बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, O2 1 पॉजिटिव में सबसे ज़्यादा होगी, O2 में उससे कम होगी, उससे ज़्यादा होगी, और O2 1 नेगेटिव में उससे ज़्यादा होगी, और O2 2 नेगेटिव में सबसे ज़्यादा। तो ये आपके पास है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के, है ना। तो ये आ गया। उसके बाद बेटा आपके पास जो है वो इनकी स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड ऑर्डर पे। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ज़्यादा स्टेबल है, बट हमें पता है ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें जो है इनमें जो है नंबर ऑफ जो बॉन्ड्स हैं आपके पास, इनमें जो है बॉन्ड जो है वो किस में जाते हैं, एंटी ऑर्बिटल्स में जाते हैं। तो इसकी इनकी स्टेबिलिटी उसके ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हम इनको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो आपको जो है BN में निकालना है बॉन्ड ऑर्डर, किस में निकालना है, BN में। BN में जो है वो बोरोन है एंड नाइट्रोजन है। तो आपको बोरोन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है, नाइट्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 है। टोटल इलेक्ट्रॉन जो है इसमें कितने हो गए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें लिख रहा है, हमने पूरे लिखने हैं। कितने टोटल वैलेंस, कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपकी बुक में, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, हमने टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये हो गए 12। अब आपको 12 जो है वो आपको पता है 14 और फिर 13 आया, फिर 12 आया। इसका मतलब है इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है कितना आएगा, 2 आएगा। एक पीछे जाएगा, मतलब 14 का 3 है तो 13 का 2.5, तो 12 का कितना आ जाएगा, 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप सीधे आप फाइंड आउट कर लोगे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2 है। और इसकी जो अगर आपने मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको लिखनी है तो ये ऐसे हो जाएगी। अगर आपके पास पहले वाले के लिए आपने जो है के लिख दिया, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें इन्वॉल्व हो गए, है ना। उसके बाद आपके पास मतलब 1s2 2 सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 चलेंगे। तो अब आपके पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे, 4 में से 12 में से 4 ये 8 की करनी है। अब कितने की करनी है, 8। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में लिख देती हूँ यहाँ पे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें कितने हैं, 8 हैं, ठीक है इलेक्ट्रॉन। तो उनकी लिखनी है तो यह जगह सिग्मा 1s2 2 जो है वो बाहर लिखेंगे, सिग्मा 1s2 उसके बाद आपके पास आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s2। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ 1 नहीं 2 आना है क्योंकि हमने 1 के लिए तो के लिख दिया कि फुली फील्ड है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा क्या, पाई 2p x का स्क्वेयर
एंड इज इक्वल टू पाई 2p y का स्क्वायर। बुक में जो है यहाँ इक्वल टू नहीं लिखा है, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो जो मैंने लिखा है, ये ज़्यादा करेक्ट है। तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। बॉन्ड ऑर्डर हमने इसमें फाइंड आउट कर लिया, कितना है बॉन्ड ऑर्डर इसमें 2 है। सिमिलरली आपके पास जो है बेटा साइनाइड और साइनाइड का कर लेते हैं पहले। तो इसमें कार्बन के पास जो है कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन में जो है वो कितने हैं 6 हैं, नाइट्रोजन में 7 हैं, तो 7 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए इसमें 6 और 7 कितने हो गए 13, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। उसके बाद इसमें जो है वो 13 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो है इसके 13 है, 14 के 3, तो 2.5 घटाया तो 2.5 आ जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन करने हो तो इसमें से निकाल दीजिए आप 4 इलेक्ट्रॉन, तो 13 में से 4 गए तो कितने बचे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, 13 में से 4 गए तो 8 5 13 होते हैं ना, तो आपके 4 गए तो आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स आपके अपन 9 की अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लिखनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं इसकी लिखवाऊंगी, अगले की मैं नहीं लिखवाऊंगी, अगले आप खुद करोगे। के शेल फुली फिल्ड, फिर आ गया सिग्मा 2s2, दूसरा आ गया सिग्मा स्टार 2s2, फिर उसके बाद आ गया आपके पास पाई 2px का स्क्वायर, और उसके बाद आ गया आपके पास पाई स्टार 2py का स्क्वायर, और उसके बाद आ गया सिग्मा 2pz1। तो ये हो गए 4 4 8 और 1 9। तो इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। सिमिलरली आपसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉजिटिव। अब टोटल पहले कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 6 हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं 8 है, बट इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 14 और 13 आ गए। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना आ जाएगा 2.5 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा इसका, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिट्टो होगी, डिट्टो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी भी होगी, समझ गए। सिमिलरली आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ओनली कार्बन मोनोऑक्साइड और ये NO पॉजिटिव, इन दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के कितने आ गए, कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ऑक्सीजन के 8 हैं, तो 8 और 6 कितने हो गए 14, ऑक्सीजन में इसमें नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, बट एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक कम कर दिए, तो ये भी कितने आ गए 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो इसमें आपके पास या ऐसे कर सकते हो 8 - 1 पॉजिटिव चार्ज में हम घटाते हैं तो 14 आ गए, तो ये आ गई। अब इसमें जो है आपके पास 14 है, तो 14 का आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर आया 3 आया, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होपफुली आप लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो NO का कर लेते हैं हम, है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड का। नाइट्रिक ऑक्साइड में 7 जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के हैं, तो 8 7 कितने होते हैं टोटल 15, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 और ये 15 हो गए, है ना। तो 15 का मतलब है 14 1 15, तो 14 के लिए 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपके पास 2.5, या आपकी बुक में 2.5 लिखा है तो एक ही बात है ना 2.5, तो ये तो आपको समझ आता ही होगा। तो इस तरह से आपको जो है वो ये लिखना है। अब इनमें अगर आपको जो है वो स्टेबिलिटी देखनी है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो डिपेंड करता है कि एंटीबॉडीज में किस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे आपके पास जो है वो CO एंड NO पॉजिटिव में एंटीबॉन्डिंग में जो है वो सिग्मा स्टार 2s में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p होना बेटा यहाँ पे गलत लिख दिया है, सिग्मा 2pz है ये, तो इसलिए इसकी एनर्जी जो है हायर होगी देन दैट ऑफ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के से जो है कम होगी, क्योंकि उसमें जो है वो 2pz में जो है कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे स्टार में उतने ही ज़्यादा वो जो है वो ज़्यादा कम स्टेबल होंगे, ठीक है। अब देखो विच यहाँ पे राइट विच आउट ऑफ O2 पॉजिटिव एंड O2 1 नेगेटिव इज मोर स्टेबल। तो इसको देखते हैं हम कर करके
जैसे O2 1 पॉजिटिव है और यहाँ पे O2 1 नेगेटिव है, इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इन दोनों का, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 16 था ना, 16 में से जो है वो 1 गया तो 15 आया, इसमें जो है 16 में 1 प्लस कर दिए तो 17 आ गया। अब इसमें क्या है कि आपके पास यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो 14 में से एक कम किया है ना, 14 में से तो ये 2.5 आ गया, और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 17 है, तो 14 15 16 17, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कैसा है? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए ना, 17 के लिए क्या आया था, ऊपर हमने किया था 17 के लिए, देखो मैं दिखा देती हूँ आपको। 17 के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर जो है 1.5 होता है, तो 1.5 आ गया, 1.5, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, बॉन्ड लेंथ उल्टी चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो है वो इंडिकेट दैट वन फ्रॉम O1 नेगेटिव और O2 में एग्जिस्ट पैरामैग्नेटिज्म, तो O2 1 नेगेटिव, उसमें आप अगर उसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा जाएगा? अनपेयर्ड जाएगा, ठीक है। तो छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉब्लम इनको ज़रूर करना। उसके बाद बेटा एक और चीज़ थी जो मैं पिछले उसमें जो है वो आपको आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी ना, अब आपको मॉलिक्यूल दिया है और आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आपको जो है वो सपोज आपके पास जो है वो CH4 है, ठीक है, अब कितना रटोगे कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? वाटर है, अमोनिया है, इनकी कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी? ये सब। सिमिलरली BF3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इस तरह से, या आप जो कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसका शेप क्या होगी, ये सब। इसके लिए जो है एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, टू फाइंड आउट हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। उसके लिए फॉर्मूला है हाफ ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, किसके? सेंट्रल एटम के। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉन है ना, और इसमें जो है वो फिर आपने करना है प्लस नंबर ऑफ, एक मिनट रुको बेटा, बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया। तो नंबर ऑफ मोनोवेलेंट्स, अब मोनोवेलेंट आपको आने चाहिए, क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोनोवेलेंट कौन है? वो आने चाहिए, V है ये, ठीक है। और प्लस चार्ज ऑन एनोइन पे चार्ज होगा तो उसको प्लस करेंगे, और माइनस करेंगे चार्ज ऑन केटोइन। इसको याद करिए और मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी। तो ये आपके पास जो है फॉर्मूला जिससे हमने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है। तो जैसे बेटा, और किसके करनी है? ये जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है किसके हैं? सेंट्रल एटम के। सेंट्रल एटम तो आपको पता लग ही जाना चाहिए। जैसे आपके पास यहाँ पे मीथेन है, तो मीथेन के सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन है। वाटर में ऑक्सीजन है, अमोनिया में नाइट्रोजन है ना, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड में बोरोन है, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है। तो ये आपके पास जो है वो सेंट्रल एटम है, इनके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन के पास जो है वो, यहाँ पे कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है कार्बन के? वैलेंशियल नहीं आते, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p2। तो वैलेंशियल ये वो है जहाँ पे सेकेंड शेल में जो है 2 स्टार्ट होता है और एंड जहाँ होता है, तो 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो गए। प्लस मोनोवेलेंट होते हैं जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, लाइक योर हाइड्रोजन, लाइक योर हेलोजन, सारी की सारी हेलोजन्स हो गई है ना, आपके पास ये हेलोजन सारी होगी, ये सारे ही इसमें जो है वो ये आते हैं एग्जाम्पल मोनोवेलेंट्स, इनके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे भी मोनोवेलेंट है, तो ये आ गया। हाफ ऑफ दिस करना है, तो ये आ गया आपके पास कितना? 8 टोटल, हाफ ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 4। अब यह 4 आ गया। अब 4 में ऐसे चलना है आपको, होता है हाइब्रिडाइजेशन S से स्टार्ट करते हैं, S एक ही होता है। अब कितनी है टोटल? 4, तो P कितना चला जाएगा? 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? 3, ठीक है। अब इसमें जो है वो इसी में हम इसकी भी फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता है अगर sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल है ना, और सारे के सारे जो हैं वो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में वैलेंशियल, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें देखो ऑक्सीजन के
वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने हैं, हाफ ऑफ 8 है इसके तो 6 हुए, और प्लस 2 हाइड्रोजन है तो 8 हो गया, तो ये भी कितना हो गया, हाफ ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 4, तो ये भी क्या आ गई, sp3। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल ही जाएंगे, फिर शेप आ जाएगी वेंट, क्योंकि इसमें 2 ही बॉन्ड बना रहा है, ये हमने किया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है, तो हाफ ऑफ 5 प्लस 3, तो ये आ गया 8 और ये भी आ गया 4, तो ये भी टेट्राहेड्रल है, बट नाइट्रोजन में 3 है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अगर जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बट वाटर में आपके पास ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए बॉन्डिंग में और 4 रह गए नॉन बॉन्डिंग में, तो ये है गए टेट्राहेड्रली, बट शेप आ गई वेंट। सिमिलरली आपके पास अमोनिया में भी क्या है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन में एक लोन पेयर रह जाता है, 5 इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास जो है 3 तो हो गए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, एक बच गया लोन पेयर, तो वो इस तरह से ये शेप इसको बोलते हैं पिरामिडल शेप। कैसी बोलते हैं, पिरामिडल। ये वेंट हो गई, ये पिरामिडल हो गई, ऊपर वाली टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे मतलब यहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ जाएंगे, टेट्राहेड्रल ही जाएंगे। अब है आपके पास बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5 और इसके वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है 3 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, 3 ही मोनोवैलेंट इसमें है, तो 3 कितने हो गए, 6, तो कितना आ गया 3 के लिए कौन सी आएगी, sp2 आई बेटा। तो sp2 में देखो आपके पास जो है ट्रायगोनल ज्योमेट्री जाती है, तो इसमें ट्रायगोनल होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल होती है ना। तो ये ऐसे चला जाएगा, ट्राइगोनली चला जाएगा, एफ एफ एफ, और ये आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड की देखो, अब कार्बन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन में वो कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इन कार्बन 6 है इसका, तो इसमें आ गए 4, कितने आ गए 4, और ये क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट को हम कंसिडर नहीं करते हैं, तो 0 आ जाएगा, बाकी सब 0 तो कितना आ गया आपके पास 2 अगर है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp। तो यहाँ से बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, लीनियर होगी। कैसी होगी, लीनियर, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर होता है। इसी तरह से मैं आपको सल्फर डाइऑक्साइड का बताती हूँ, वो लीनियर नहीं होगा, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री देखना कैसे आएगी। सल्फर के 16 इसमें जो है वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की तरह ही होंगे, इसमें 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, सल्फर में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, तो हो गया ना 6, तो ये आ गया आपके पास 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, तो 0 आ जाएगा सब में, तो ये आ गया 3, और 3 में क्या आ जाएगी, sp2, क्या हुई, ट्रायगोनल। तो सल्फर जो है वो ट्रायगोनली जाएगा, लीनियरली नहीं जाएगा, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड तो ट्रायगोनली ऐसे जाएगा, एक लोन पेयर इसका बच गया, क्योंकि सल्फर के पास 6 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में सिर्फ 4 पार्टिसिपेट हुए, तो ये आपके पास ट्रायगोनल ज्योमेट्री आ जाएगी। और इसको जो है अल्टीमेटली वाटर की तरह ये क्या है, वेंट शेप, भले ही इसका बॉन्ड एंगल जो है वो ज़्यादा है, 117 पॉइंट समथिंग इसका डिग्री जो है अप्रॉक्सीमेटली इसका बॉन्ड एंगल है, मुझे भूल गया है, तो ये आपके पास है ना। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब मैंने 4 स्पीसीज का बता देती हूँ कि जैसे ये अमोनियम पॉजिटिव है, और दूसरा मैं फाइंड बना देती हूँ आपको आपका सल्फेट का, इन दोनों में से दोनों का निकालना है। तो नाइट्रोजन के कितने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, 5, कितने मोनोवैलेंट है, 4। मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या करना है, माइनस, एक पॉजिटिव चार्ज है होल मॉलिक्यूल के ऊपर, तो एक नेगेटिव से माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा, ये 5 में से 1 गया 4 4 4 8, तो ये आ गया आपके पास 4, और कौन सी हाइब्रिडेशन हुई, sp3, तो क्या ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल। तो मतलब ये जो आपको फॉर्मूला है ये इतना इंपॉर्टेंट है, इससे आप पता लगा सकते हो मॉलिक्यूल कैसे जाएगा। तो देखो जो लोन पेयर था वहाँ हाइड्रोजन चली गई, जो अब 4th वाली, बाकी वैसे के वैसे ही है, तो ज्योमेट्री आ गई टेट्राहेड्रल। सिमिलरली सल्फर में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आपको अभी हमने किए 6 हैं, ये डाइवैलेंट है, तो डाइवैलेंट को हम जो है यूज़ नहीं करते, डाइवैलेंट मोनोवैलेंट आपके पास 0 है तो 0 हो गया। चार्ज माइनस है, कितना माइनस है, 2 माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपके पास 1/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4, तो ये आ गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो टेट्राहेड्रली। तो देखो इस तरह से चला जाएगा ये आपको, ये ऐसे, और 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चली जाएगी, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी बन जाएगी। तो इस तरह से इट्स वेरी इंटरेस्टेड कि हम इसमें से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, मॉलिक्यूल से पता लगा सकते हैं कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होनी है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह लगता है, तो इसलिए इसको अच्छे से करना अगर आपको। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बेटा, आपने क्या याद रखना है, 3 एटम्स हैं हमारे पास, एक है ऑक्सीजन, दूसरी है आपके पास नाइट्रोजन एंड तीसरी है फ्लोरीन। ऑल दीज एलिमेंट्स आर क्वाइट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये कैसे हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, अगर ये हाइड्रोजन के साथ जो है इनका मॉलिक्यूल बना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ क्या बनता है, वाटर बनता है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ क्या बनता है, अमोनिया बनता है, और फ्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का अगर, और नाइट्रोजन का और फ्लोरीन का अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड हो तो क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने वाटर की बात करी, तो क्या होगा, जैसे वाटर है, अब वाटर के ऊपर इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियली पार्शियली क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो जैसे इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इनमें हाइड्रोजन में पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। तो ये क्या करेगा, साथ वाले मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन इसके ऊपर कैसे है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है ना, तो उसके साथ जो है वो बॉन्डिंग बना देगा। तो इस तरह से जो पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव और इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ इस तरह से जो है वो क्या बनाएगा, बॉन्डिंग बनाएगा, और ये इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो इसके बीच में माइनस और पॉजिटिव नेगेटिव में जो इंट्रैक्शन है, इस इंट्रैक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रेड से कर रही हूँ, तो ये सारे जो है मतलब पड़ोसी के मॉलिक्यूल के साथ जो है वो इंट्रैक्शन जो है शो करते हैं, दैट इंट्रैक्शन इज नॉन एज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमें आनी चाहिए, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जैसे आपके पास जो है, मैं दूसरे की बात करती हूँ, जो दूसरा हमने पढ़े अमोनिया के में करते हैं, या आपके पास जो है वो किस में करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड में करते हैं। देखो जरा अमोनिया में, देखो अब अमोनिया में इस तरह से नाइट्रोजन का हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ये नाइट्रोजन है, तो ये इस तरह से, ये ऐसे और ये ऐसे, तो दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कैसा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तीसरा मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ऐसे ऐसे, हमने कुछ बनाई, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं ना, एक ही थोड़ी होगा नाइट्रोजन गैस में मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा कि जो इसकी, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, सभी हाइड्रोजन के ऊपर ऐसा है ना, इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है ना। तो ये क्या करेगा, इनके भी होगी, इनकी भी अनदर मॉलिक्यूल से होगी, है ना, और इसकी इसके साथ होगी, ये ऐसे। तो ये जो मैंने रेड से की, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अमोनिया इस तरह से जो है वो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा, जिसकी वजह से इसके जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है। पर ऑलवेज रिमेंबर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल में होगी जिसमें सेंट्रल एटम जो 3 होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और उसके सिवाय और कोई नहीं होंगे, ठीक है ना। ये एफ इसमें ऐसे जिग जैग में जाता है, एफ यहाँ पे H, ये F यहाँ पे H और ये F, फिर ये H और ये F। तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे दिखा देंगे हम, ये फ्लोरीन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में, और यहाँ पे इस फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में, और इस तरह से जो है जिग जैग जो है पाथ फॉलो करता है। इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियली, मतलब कंप्लीट सेपरेशन भी नहीं है, बट दे अक्वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ दीज एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या होगा, लिटिल बिट शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एंड जिसके कारण जो है पोलैरिटी इन बॉन्ड आएगी, और जिसमें जो है जिसकी वजह से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पाई जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या बोलनी है, इट इज अट्रैक्टेड, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
which bind the hydrogen atom of one molecule. क्या बोला? It is a force of attraction which bind the hydrogen of one hydrogen atom of one molecules and with the electronegative element of the another molecule. जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल की है, फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल की है, तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो रेंज करती है 10 to 40 किलो जॉल्स पर मोल। नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 400 किलो जॉल्स पर मोल होता है, तो वो मतलब उसके कंपेरेटिवली क्वाइट वीक है। बट इवन देन ये जो है वो अगर जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उनसे ज़्यादा आपका जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो ये है, ठीक है। तो ये था आपके पास बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम करेंगे इसमें टाइप्स ऑफ या कंडीशंस कर लेंगे पहले, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहली है कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम जो है वो बॉन्डेड होनी चाहिए हाइड्रोजन से, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी बेटा, है ना। तो जैसे कि आपके पास जैसे फर्स्ट कंडीशन क्या आ जाएगी, कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कंडीशन आएगी कि आपके पास जो मोर एटम है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये जैसे मैंने पहले बताया एक तो है। दूसरा स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन और ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, फ्लोरीन का दूसरा एलिमेंट जो है क्लोरीन है, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लगभग 3.5 और 3.5 के करीब करीब है दोनों की। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन जो है वो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की नहीं, नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, तो 3 और क्लोरीन की भी 3 है। तो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है बट क्लोरीन में नहीं। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ क्लोरीन इज बिगर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। तो कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट्स द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉलर, ठीक है, जिसकी वजह तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज क्या होगा कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा है बट उसका साइज बड़ा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ बिगर एटम जो है वो कैसी होगी, क्वाइट वीक, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बराबर नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमने कर लिया। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिर्फ आपके पास इंटरेक्शन है बिटवीन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द अनदर मॉलिक्यूल्स। तो ये है। तो उसके बाद आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दो एग्जांपल्स है। हाइड्रोजन ये बताया मैंने एग्जांपल, हाइड्रोजन फ्लोराइड का बताया, वाटर का बताया, अमोनिया का बताया, तो ये सारी आपने लिखनी है। उसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा दो तरह की हैं। नंबर 1 है आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, और दूसरी है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, ये डिफरेंस है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सारी ये वाला इस वाले टाइप है। HF भी इंटरमॉलिक्यूलर है, H2O भी इंटरमॉलिक्यूलर है, अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंटरमॉलिक्यूलर है, ठीक है। और जो इंट्रामॉलिक्यूलर है दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है इज फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक योर फ्लोरीन, ऑक्सीजन विच इज प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। पर ऐसे नहीं होगा कि आपस में जैसे इसके और इसके बीच में होगी, नो, बिग मॉलिक्यूल होगा और वो अगर आपस में क्लोज है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी। दैट इज जैसे सपोज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल ये है बेटा आपके पास, ये फिनोल है और ये नाइट्रो ये है ना। तो अब आपको पता है कि इस नाइट्रोजन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पार्शियल, तो इन दोनों के बीच में जो है वो क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैं रेड से कर रही हूँ ताकि आपको ये हो जाए। तो ये वाली टाइप जो है इसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर के विद इन ही हुआ, इंटर होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, इंट्रा हुआ विद इन द मॉलिक्यूल। जैसे आपके कंपटीशन करते हैं हम क्लास में, अगर हम बोलेंगे इंट्रा क्लास कंपटीशन, इंट्रा क्लास टूर्नामेंट, तो मतलब क्या कि आपकी अपनी क्लास में टूर्नामेंट होगा। इंटर क्लास टूर्नामेंट का मतलब हुआ कि आपकी दूसरी क्लास के साथ टूर्नामेंट होगा, कंपटीशन होगा, चाहे विच काइंड ऑफ कंपटीशन में बी देयर, ओके। तो ये आपके पास जो है वो
ये ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है, तो नाइट्रो ये आ गया ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अभी आपको शायद ये नाम नहीं टफ लग रहे होंगे, बट ये जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे तो आपको इजी लगेगा। अब देखो ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा, इंट्रामोलिक्यूलर। तो ये आपके पास जो है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये भी सेम है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो ये था। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज। अब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है ये प्रॉपर्टीज पे किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, बहुत मैटर करती हैं इनकी प्रॉपर्टीज में। एक है एसोसिएशन, कि आपके पास ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, दो मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला O, और ये आ जाएगा OH, ठीक है। दूसरा आपने उल्टा लिख देना है R, जिधर को O लिखा उधर को OH कर देना है, ठीक है, और जिधर को OH लिखा है उधर को दूसरे का ही करना। तो ये आपके पास एसोसिएट, मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक तो ये एसोसिएशन की वजह से क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे एग्जिस्ट इन द डाइमर फॉर्म में। दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी, ये भी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में बेटा आपके पास क्या हो जाएगा कि जैसे आपके पास अमोनिया है, हमने ये अमोनिया है और अमोनिया का ही फैमिली है फॉस्फीन, ठीक है। तो अमोनिया में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एज कम्पेयर टू फॉस्फीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और अगर बाकी फैमिली में देखेंगे, जैसे फॉस्फीन है, आपका आर्सिन है, फिर आपके पास स्टेबाइन है, फिर आपके पास बिस्मिथाइन है BiH3, तो इसमें बाकी जो है बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज करता है, मतलब इसका सबसे ज़्यादा है, बाकियों का ऐसे इंक्रीज करता है। तो ये एबनॉर्मल इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपने वही दिखाना है जो मैंने अमोनिया के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की थी। सिमिलरली वाटर आपके पास जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, H2S आपका जो है वो वेपर स्टेट में, मतलब गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस। वाटर आपका लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसका रीजन क्या है, वाटर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या होती है वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जो है वो वाटर में आप पीछे +1 में आपने मतलब फर्स्ट से सेकंड चैप्टर में पढ़ा भी है, इस तरह से हम बनाते हैं। तो इस तरह से H, ये H है ना, फिर इधर से ये ऑक्सीजन, इधर से इस तरह से O, O, ये H, दूसरा H आप यहाँ कर सकते हो, O ऐसे है ना। तो इस ऑप्शन के दोनों हैं, तो बाकी जो है क्या हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड जिसकी वजह से वाटर में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे गेट क्लोज टू इच अदर्स एंड जो है वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे बेटा ओ ही आएगा, इधर ओ, यहाँ पे भी O लगाना है हमने, यहाँ पे भी O लगाना है, बीच में आपने हाइड्रोजन लगानी है। जैसे ये हाइड्रोजन है तो ये ऐसी लिंक्ड है इसके साथ, ठहरो मैं पहले वो बनाती हूँ ना, ये H और इधर आपके पास जो है वो ऐसे कर देती हूँ, है ना। यहाँ भी ऑक्सीजन है, इधर आपके पास
H, फिर इधर आपके पास ये नहीं होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, इधर ऐसे और ये ऐसे, है ना। हाइड्रोजन ये आ जाएगा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इसका इस तरह से हम इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर शो करनी है तो ये वाली आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई बेटा, ये वाली, है ना। ये इधर को इसने ऐसे किया तो इधर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब एक ऑक्सीजन के सराउंडिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और 2 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। तो 2 हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्डेड हाइड्रोजन और 2 आपकी हाइड्रोजन बॉन्डेड हाइड्रोजन, इस तरह से, ठीक है। तो ये, और सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि बिग मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, इसलिए वो कैसे रहता है, उसमें रहता है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रीट यूनिट में रहता है, वो लिक्विड फॉर्म में और गैसेस फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल स्टेट में भी होता है। दूसरे बात सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी अगर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल HF है, अमोनिया है, इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर देन दैट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स लाइक योर HCl से जो है वो ज़्यादा मतलब लीस्ट सॉल्युबल है, फिर HBr, फिर HI, पर होना चाहिए था लीस्ट सॉल्युबल HF, पर है सबसे ज़्यादा सॉल्युबल, क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। सिमिलरली फॉस्फीन अमोनिया की बात की तो अमोनिया जो है मोर सॉल्युबल देन दैट ऑफ योर फॉस्फीन, देन दैट ऑफ योर आर्सिन, देन दैट ऑफ योर सेबाइन और देन दैट ऑफ योर बिस्मेथाइन BiH3, इसमें जो है वो इनसॉल्युबल है, ठीक है। फिर आपके पास जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल IC हमने पढ़ा हुआ है। वाटर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी हमने हाइड्रोजन जब पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में। आइस इज लाइटर देन वाटर, ये भी हमने करा है। तो बेटा ये चीज़ हमारा यहाँ पे ये हमारा चैप्टर जो है क्लोज हो गया। बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। तो इसको जो है अच्छे से करना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में विद द स्टार्टिंग ऑफ योर स्टेट्स ऑफ मैटर्स। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।